ये तस्वीरें हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल की, जहां पर कैमरी रोड की माल कॉलोनी का एक मामला है। घर में जलवा पूजन हो रहा था, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशी का माहौल था और अचानक से जो है वहां पर कुल्हाड़ी चल जाती है। क्या मामला है आपको बता देते। कल माल कॉलोनी के एक घर में बेटा हुआ था। बेटे होने के बाद जो जलवा पूजन होता है, वो जलवा पूजन का प्रोग्राम चल रहा था। डीजे बज रहा था, डीजे के ऊपर गाने चल रहे थे और अचानक से जो है वहां पर एक सामने घर रहने वाले एक पड़ोसी पहुंचते हैं। डीजे बंद करने का टाइम हो जाता है, क्योंकि डीजे वालों का भी एक लिमिटेड टाइम होता है। वो लिमिटेड टाइम जैसे ही उनका पूरा हुआ, वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि डीजे अब बंद करना पड़ेगा। पड़ोसी बोले कि डीजे तो बंद नहीं होगा, अभी हमें और डांस करना है। परिवार के लोग कहते हैं कि अगर आपको और डांस करना है तो आप घर में जो डीजे लगा हुआ है, यानी जो स्पीकर लगे हुए हैं, उसके ऊपर डांस कर लीजिए। सिर्फ इतनी सी बात थी कि बात करते करते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अभी फिलहाल वो महिला सामने आपको नजर आ रही है, उन महिला के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया गया और इन्हीं के पोते का जलवा पूजन था। अभी बाकी की बात जो है इनसे करते हैं। आपको दिखाना भी मैं चाहूंगी। देखिए, मेहंदी जो है हाथ में लगी हुई है, क्योंकि घर के अंदर पूरा प्रोग्राम था, सब लोग नाच गा रहे थे, खुशी मना रहे थे। और हाथ पे आप देख लीजिए, ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर कुल्हाड़ी मारी गई है और पड़ोसी के द्वारा कितने टाके आए? चार टाके आए। चलिए आप एक बार बैठ जाइए पहले थोड़ा सा। सिविल हॉस्पिटल, हिसार के सिविल हॉस्पिटल से अभी आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। फिलहाल उनके बेटे भी साथ में हैं और उनके परिवार के और भी लोग हैं। बेटे से बात करते, क्योंकि अभी जो है इनकी तबीयत ज्यादा थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इनसे बात नहीं कर सकते। आप थोड़ा इधर आ जाइए। क्या हुआ था आप मुझे बताइए डिटेल में सारी बात। कल जलवा था मैम, ठीक है। तो गाने डीजे बज रहे थे, ठीक है, सब नाच रहे थे। तो उस टाइम एक पड़ोस में जाट है, वो उसने पी रखी थी, ज्यादा दारू पी रखी है, वो डेली पीता दारू। तो वो एक गाना था, जाटों को छोरा की सब नशा करता है, वो सबको बिठा बिठा के दुकान में पिलाता है। मेरे बहू बेटी का काम है। आपने पहले भी कभी ऑब्जेक्शन उठाया को लेकर? पहले ऐसा कोई मेरे साथ कोई बात ही नहीं है उसकी, कोई लड़ाई नहीं है, कोई दंगा नहीं है। तो कल से हुआ है मेरे साथ। नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना भी वो बहुत सारे नशे वो शुरू से करता है वो। अच्छा, हाँ। तो कभी किसी ने रोका नहीं? आस पड़ोस से सबसे ही लड़ता है वो। अच्छा, सबके साथ कोई बोलता ही कौन, बेचारा डर की मारी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वो एक गाना था, जट्टा का छोरा कोई ऐसा करके। तो डीजे वाले का टाइम हो गया था जाने के लिए। तो वो बोला कि भैया मैं जा रहा हूँ। तो डीजे बंद होने के कारण पे उस पर ज्यादा उछड़ गया कि मेरा गाना बंद करवा दिया, डीजे बजा दिया, तुम कुमार हो, तुम्हें जीने नहीं दूंगा, बसने नहीं दूंगा। तो मैं बोला भाई ये गाना तो ये जाएगा, इसका टाइमिंग होगा, घर वाला डीजे इस पे नाच लियो जी। बोला नहीं, गाना चला बजेगा, क्यों कर चला जाएगा, मतलब गालियां देने लग गया। फिर बाद में वो बातें खत्म हो गई। सुबह फिर मम्मी काम करी थी बाहर, तो वो फिर आ गया। वो सुबह सुबह कल जिस टाइम ये सब कुछ हुआ, तो फिर उसके साथ और भी कोई उसके परिवार वाला या कोई और था? परिवार ले गए थे उसको आगे। चाचा था और सारे परिवार बढ़िया आदमी है जी। उसका चाचा लड़का, वो भी बढ़िया दुकान करे इनका घर के सामने, और उसकी घरवाली भी ठीक है और उसका बाप भी बढ़िया। लेकिन वो गंदा है, वो दारू पी के बहु किसी के साथ बार बार लड़ाई करता है। इनके मेहमान आए हुए थे घर पे, बड़क के अंदर बार बार बेइज्जती करना, गाली गलौज करना, गाने पर डांस करना, लोगों को लात मारना, गाली गलौज करके ड्रामाबाजी इतनी जबूस काट दिया उसको। वे मजबूरी में हिंदी फिर उनके घर के आगे लेके, रात को तो हो गया जो सवेरे ने फिर वो सफाई करी थी, उसके बाद फिर आके कभी गिलास लियावा उठा के, कभी सरिया आगे दिखावे, बहन जो कुमारा ढूंढ बिकवाऊंगा। हाँ, जाती सूच से गालियां बार बार देता रहा। भैया आखिरी मन आया, देखो इंसान कुछ तो कुछ करे, या नूली आ जा, मैं देखूंगी तरह उठाए के उसकी जोश में उसकी कुआड़ी बगा दी, वो इसकी कुआड़ी। अच्छा, फिर वो भाग गया। चलिए, परिवार के ले गए उसको। पहले 5 में डायल 112 पे कॉल की थी मैंने, उसके 5 मिनट पहले उनके परिवार आके उसको ले गए थे वहाँ जी। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या आपने पुलिस में अपनी कंप्लेंट करवाई? अभी मैम इधर आए नहीं है कोई, क्योंकि वो बोले सिविल में लेके चले जाओ इनको, एडमिट वगैरह जो भी है। तो अभी लेके अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई पीसीआर से, मतलब थाने से कोई आया अभी। चलिए, अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो पड़ोसी है आपके, तो ये पड़ोस का मामला हो गया, तो अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैम एक तो ऐसे कार्रवाई कर दे और जेल में चले जाए, वापस आए, वो तो हमें फिर से देगा। वो तो बाद में 6 महीने साल में वो तो फिर से देगा ऐसे। अगर पे कोई ना हुए तो पीठ पीछे आके क्या पता कहाँ से कुछ भी करवा सकते हैं ऐसे। नशे पते का कुछ इलाज नहीं है जी, नशे पते करके तो कर जी। हाँ जी, हमें यही चाहते हैं दोबारा हमारे को ना सदे। उसके मम्मी पापा हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक ही नकम्मा है जो दारू पीता है। हाँ। और उम्र कितनी होगी लगभग? उसकी उम्र ये 35-40 साल। लेकिन हमारे आज तक हमारे ना कभी लड़ाई हुई, ना कोई हमारा झगड़ा ही। तो कल ही दारू पी के ना वैसे गंदा बोल गया।
फिर अब अगर आप जैसे मान लो कि आप थाने में भी कंप्लेन भी करवा रहे हो, आप सब कुछ हो रहा है, कंप्लेंट तो अब आप सेफ हैं? सेफ तो नहीं है, वो धमकियां दे रहे, बस ये चाहते हैं हम तो कि भाई हमारे को आगे कोई ऑब्जेक्शन ना हो, हमारे भाई परिवार पे कोई दिक्कत ना आए, वो आपके राज्य रहे, हमारा कोई शब्द है नहीं, बस हमें तो यही चाहते हैं जी। कोई और समझौते के लिए कोई बात आपकी हुई हो, किसी का फोन आया हो? फोन नहीं आया मैम अभी, समझौते वगैरह के लिए कोई फोन नहीं आया? फोन नहीं आया। फिर अब वही बात मैं आपसे भी पूछूंगी आंटी, मान लीजिए अगर आज हो जाता है समझौता, आगे के लिए आप कितना सुरक्षित है फिर? आगे लेके मैं सुरक्षित नहीं हूँ हाँ, ना। फिर क्या करवाना चाहते हैं आप? किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? बस जो इनने बोला वही होना चाहिए कि आगे हमारे को सिद्ध देना हो, बस। ऐसे हमारे ना घर पे आए ना हमारे से बात पहले करें। आना जाना रहा है आप लोगों का? पहले नहीं आना जाना नहीं था, पहले भी नशे में आके बढ़ता था वो, हम बोल बोल के निकालते थे भाई भी ना आया कर मारे घर ना आया कर, वो फिर भी नशा में बढ़ा है आकर मारने की धमकी दे है। 11 बजे कर रात को 11 बजे दारू पी के आता था, गेट खुदकाता था, हाथ में डंडा लिया होता था, और सुबह भी 5-6 बजे 4 बजे ऐसे आता था, गेट खुदकाता था। कितने टाइम से आप लोग मतलब पड़ोसी हैं? 5-6 साल। 5-6 साल से। शुरू आप पहले आए थे या वो आए? वो पहले थे, हम बाद में आए। शुरू से यही हाल है? शुरू से यही हाल है उसका, सबके साथ यही हाल है, सबके साथ ऐसे ही करता है वो, हाँ। गुंडागर्दी। गुंडे भी बुलाता है, गुंडागर्दी भी करता है, परिवार नशे में भी कौन कौन करता है है, अफीम भी खाता है, सारी बुरकी भर के सब नशे करता है, बेचता भी है वो। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में तो 2 बेटे हैं, बहू है, पोता है और हस्बैंड है। अब क्या चाहिए बाबूजी बताइए? मान लीजिए कोई बड़ा अब ये पुलिस चाहिए अधिकारी इनको- आपको देख रहा हो, भाई इनको ये चाहिए आगे, इनको नजायज तंग नहीं करे, रात को दारू पी के घर नहीं पड़े। मैं बार बार कहते हैं इनका मकान बिकवा दूंगा, नू कर दूंगा, ये करवा दूंगा, मैं वहाँ पड़ाव चौक में गुंडे बुला के मतलब जान से मरवा दूँ, वही हद की बकवास करता जी, जी। नशे से। अब ये शरीफ आदमी बेचारे मजदूर आदमी ये डर जाते बार बार करने से। चलिए अगर मान लीजिए आगे कभी ऐसी कोई घटना होती है तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार कोई नहीं होगा, मैं तो हूँ नहीं जिम्मेवार। नहीं, आपके साथ अगर कोई दोबारा से ऐसी घटना होती है या फिर वही जिम्मेवार होगा, वही होगा? हाँ नाम क्या वही बता रहे होगा, हैं आप किशन। उनका? सॉरी, किशन, सारी किशन की जिम्मेवारी आएगी, कुछ भी हो जाए चाहे उसकी जिम्मेवारी है। चलिए तो देख लीजिए मामला जो है आपको पता चल चुका है। ये परिवार जो कि कल अपने घर में जलवा पूजन का फंक्शन एंजॉय कर रहे थे, घर में खुशी थी, और अचानक से जो है पड़ोसी जो कि हमेशा से ही नशा करता रहा है, जिस तरह के यहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि हमेशा ही वो नशा करता है, नशा बेचता भी है, और अपने साथ जो है आस पड़ोस के सभी लोगों के साथ उसका व्यवहार इसी तरह का है। इनके घर भी इनको भी पहले वो इसी तरह से परेशान करता रहा है। और अगर आज की बात करें, कल रात को झगड़ा हुआ था डीजे बंद करने को लेकर के, और आज सुबह जब ये महिला अपने घर के बाहर काम कर रही थी तो अचानक से वो आता है, दोबारा से गाली गलौज शुरू कर देता है और इनके साथ मारपीट करता है। मारपीट जो है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सीधा कुल्हाड़ी से इनके ऊपर वार कर देता है, जिसकी वजह से ये गंभीर रूप से घायल हो जाती है और अब हिसार के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट भी है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते अभी परिवार थोड़ा सा डरा हुआ है। अगर समझौते की बात करें तो जिस परिवार से वो बिलोंग करता है, जिस परिवार का वो है लड़का, उस परिवार के बाकी सारे लोग सही बताए गए हैं, व्यवहार उनका बहुत अच्छा रहा है अपने पड़ोसियों के साथ। सिर्फ यही एक लड़का जिसका नाम कृष्ण है, उसी का व्यवहार थोड़ा सा, क्योंकि वो नशे का आदी है, जिस तरह से ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं, नशे का आदी है, इस वजह से इनके साथ जो है इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन से मैं अपील करना चाहूंगी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर महिला ये बात भी कह रही है कि अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ दोबारा से कोई ऐसी हरकत होती है तो उसका सीधा सीधा जिम्मेवार कृष्ण होगा, जो कि इनके पड़ोस में रहता है। वही अगर एक पक्ष मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा पक्ष भी चाहता है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, यानी कृष्ण भी चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। उनकी बात को भी मीडिया के माध्यम से मैं दर्शकों तक और प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी।